आखिर कैसे मरा शिखंडी? मित्रों, महाभारत एक किरदार शिखंडी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, परंतु क्या आपको पता है कि शिखंडी की मौत कैसे हुई थी? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक। दोस्तों, बताया जाता है कि दुर्योधन ने अपनी मृत्यु के ठीक पहले अश्वत्थामा को कौरवों की सेना का सेनापति बना दिया गया था, क्योंकि उस समय तक कौरवों की सेना में केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही जीवित बचे हुए थे। सेनापति बनाए जाने के बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया था कि अब वह पांचों पांडवों का कटा हुआ सिर लेकर ही लौटेगा। इसके बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों मिलकर पांडवों के शिविर में पहुंचे, जहां पांडवों की सेना युद्ध के पश्चात विश्राम कर रही थी। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य को शिविर से बाहर ही तैनात रहने को कहा और उन्हें यह आदेश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति भागने की चेष्टा करे तो तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देना। ऐसा बोलकर वह शिविर में घुसकर सबसे पहले दृष्टद्युम्न का शिविर खोजा और जब उसका शिविर मिल गया तो उसके पश्चात उसे नींद से उठाकर पशुओं की भांति पीटने लगा और उसकी छाती पर बैठकर उसके प्राण हर लिए। इसके बाद वह पांडवों के शिविर में गया, परंतु उधर पांडव अनुपस्थित थे और उनकी जगह उनके पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अंधेरे के कारण उन्हें पांडव समझकर अपनी दिव्य तलवार से काट डाला। अश्वत्थामा का पूरा शरीर और तलवार रक्त से एकदम लथपथ हो चुकी थी। अश्वत्थामा पूरी तरह पागल हो चुका था और वह पांडवों के एक एक सैनिक को ऐसे काट रहा था मानो कि वे कोई निर्जीव वस्तु हैं। इसी क्रम में उसके सामने शिखंडी आ गया। शिखंडी को देखकर अश्वत्थामा का खून और उबलने लगा और क्रोध से उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। इसके बाद शिखंडी को देखते ही उसने अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार शिखंडी उस दिन मारा गया। यह शिखंडी ही था दोस्तों जो महाभारत में पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना था। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अंबा नामक राजकुमारी था, जिसका दो बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से कराना चाहते थे, परंतु अंबा ने भीष्म को बताया कि उसका एक प्रेमी है और अपने प्रेमी के पास वो जाने देने की प्रार्थना करने लगी। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवीर्य के पास लौटना पड़ा। किंतु जब विचित्रवीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया, तब अंबा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था, इसलिए उन्होंने भी अंबा को नहीं अपनाया। अंततः अंबा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा ही हाथ लगी। जब अंबा को कहीं से भी कुछ समाधान नहीं मिला तो उसने शिव जी की आराधना शुरू कर दी और जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उसने यह वरदान मांगा कि भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, परंतु यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। इसलिए जब इस जन्म में अंबा की मृत्यु हो जाती है, तब यह अंबा ही शिखंडी के रूप में दूसरा जन्म लेती है। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह लगातार पांडवों की सेना का संहार करते जा रहे थे, तब पांडवों ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पितामह को किसी प्रकार से रोकने का उपाय पूछें। श्री कृष्ण के उपाय सुझाने के बाद इसी शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा कर दिया जाता है। भीष्म शिखंडी को देखकर कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हैं। इस पर श्री कृष्ण पितामह को उत्तर देते हुए कहते हैं कि भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह ही किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। पितामह ने शिखंडी को देखकर अपना धनुष नीचे रख दिया, क्योंकि उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी किसी भी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके बाद भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार करना शुरू कर दिया, लेकिन शिखंडी के तीर इतने कमजोर थे कि वे भीष्म के कवच से टकरा कर गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने भी शिखंडी के पीछे से भीष्म पर वार करना शुरू कर दिया। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे और ऊपर से नजर कमजोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को नहीं पहचान भी पा रहे थे। इसी तरह दोस्तों शिखंडी के कारण ही भीष्म को शरशैया पर लेटना पड़ा और असहनीय पीड़ा को सहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। शिखंडी के बारे में यह भी कहा जाता है कि शिखंडी को उसके पिता ने एक पुरुष की तरह पाला था, इसलिए उसका विवाह एक स्त्री के साथ कर दिया गया।
कुछ समय बाद जब शिखंडी का राज उसकी पत्नी को पता चला तो वह शिखंडी को छोड़कर अपने पति के घर चली गई। जब उसके पिता ने अपनी पुत्री को इस हालत में देखा तो वो भी शिखंडी को भला बुरा कहने लगा। इस बात से हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या का प्रयास करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। इस तरह शिखंडी ने अपनी बाकी की जिंदगी एक पुरुष के रूप में व्यतीत की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।